हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 की ज्वाइनिंग आ गई है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने स्टार्ट हो गए हैं। कब ज्वाइन करना है? 8 दिसंबर तक आपको ज्वाइन करना है। यानी आप चाहें तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आज मिलता है तो आप आज शाम को ही जाके वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स, पेपर फॉर्मेलिटी सब कुछ कंप्लीट है तो। ज्वाइनिंग लेटर का एनालिसिस के वीडियोस हम बना रहे हैं, इसमें पार्ट नंबर 5। इससे पहले के 4 वीडियोस आप ज़रूर देखिए, वो आप कंप्लीट देखते हैं, 1 नंबर से देखना शुरू कीजिए, तभी आपको पूरा कंप्लीट ये समझ आ पाएगा। पार्ट नंबर 5 देखिए, यहाँ पर पैरा पेज जो 5 है, पेज 5 का पैरा 6 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि भारतीय चिकित्सा बोर्ड का निष्कर्ष राय फिटनेस की तारीख से सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यदि आप वैध अवधि के पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो आपका यूनिट चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी बीमारी विकृति के लिए चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा जो भर्ती चिकित्सा जांच के बाद हुई हो। देखिए, इसका अर्थ ये है कि जब आपका मेडिकल हुआ था अगस्त के पहले सप्ताह में। सपोज कीजिए कि आपका 2 अगस्त को मेडिकल हुआ था, 2 अगस्त 2021। अब ये मेडिकल वैलिडिटी 1 अगस्त 2021 तक रहती है। इसके बाद इसकी समाप्ति हो जाती है। सालाना मेडिकल आपका होता है। सालाना मेडिकल में भी मेडिकल सूटेबिलिटी आपकी तय की जाती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो सेंटर पर आपका मेडिकल किया जाता है। अब वो कंप्लीट मेडिकल होता है या नॉर्मल मेडिकल होता है, वो वहाँ के जो मेडिकल अफसर हैं उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेडिकल तो आपका ज्वाइनिंग पर ज़रूर होगा। क्या उसमें आउट कर सकते हैं? उसमें यदि कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके ड्यूटी में बाधा बनता है, अनफिटनेस का कारण बनता है, तो बिल्कुल आउट कर सकते हैं। यह नियुक्ति अस्थायी है। अब इसके ऊपर कुछ हमारे देश में क्या है कि राय बहादुरों की कमी नहीं है। अब आप भर्ती हो गए, इस बात की तकलीफ बहुत से लोगों को है, विशेष रूप से आपके आसपास जो लोग रहते हैं। आपने किसी को ज्वाइनिंग दिखा दिया तो वो इसका ऊपर पोस्टमार्टम करना शुरू कर देगा, इसका एनालिसिस कर देगा कि ये तो टेम्परेरी भर्ती हुआ है। यह नियुक्ति अस्थायी है। सभी नियुक्तियां अस्थायी होती हैं। ऊपर दी गई शर्तों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम द्वारा सत्यापन के अधीन है। यानी आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, कौन से, विशेष रूप से आपके कास्ट सर्टिफिकेट, उसका सत्यापन किया जाएगा। उचित माध्यम द्वारा सत्यापन का मतलब क्या है? उचित माध्यम द्वारा सत्यापन का मतलब यह है कि जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट है उसके डीएम ऑफिस के थ्रू इसका सत्यापन होगा, वहां से होगा जहां से ये जारी हुआ है। पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो भी आपका होगा। यदि सत्यापन से पता चलता है कि आपका कोई भी दावा, सूचना जाली है तो आपकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी तथा जाली प्रमाण पत्र सूचना प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आगे कार्रवाई की जा सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपने गलत बनवाकर आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और आप सरकारी वर्दी, जॉब नहीं कहूँगा मैं इसे, वर्दी जॉब नहीं है, वर्दी नौकरी नहीं है, वर्दी तो इबादत है। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। सरकारी नौकरी करनी है तो आप बैंक की, पोस्ट ऑफिस की, दूसरे लेखपाल की, बहुत सारी जो है सरकारी नौकरियां अवेलेबल हैं, वो उसके लिए आप कोशिश कीजिए। हाँ, मुझे वर्दी पहननी है, वर्दी नौकरी नहीं, इबादत है। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ काम आप डायरेक्ट करने जा रहे हैं, सीमाओं पर आप तैनात होने जा रहे हैं, तो आपका वेरिफिकेशन जो है वो दूसरी नौकरियों की तुलना में ज़्यादा अच्छे से होता है, ज़्यादा सावधानी से, सतर्कता के साथ होता है, संवेदनशीलता के साथ होता है। अब कुछ हमारे साथियों का यहाँ पर ये डाउट है कि मैंने एक्सपीरियंस लेटर जो कंप्यूटर वाला बनाया था उसका भी वेरिफिकेशन होगा क्या? उसका जनरली तो नहीं होता है, लेकिन आपको यदि कोई फील्डिंग लगा दे तो उसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और वो भी आपके लिए, ये भारतीय दंड संहिता के तहत जो कार्रवाई हो सकती है, की जा सकती है, उस दायरे में आप भी आ सकते हैं। तो आपने कहीं से बनवाया है कंप्यूटर से तो अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र यदि कंप्यूटर से बनाया है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो एक्सपीरियंस लेटर है वो कंप्यूटर वाले ही हैं मैक्सिमम, उसमें किसी को आपको अपने मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कंप्यूटर से बनवाया और देखिए मैं भर्ती हो गया।
परेशानी का कारण बन जाएगा। इस नियुक्ति प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति पर आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करने तथा प्रस्तावित पद पर इस बल में नियुक्ति हेतु आप दिनांक 8/12/2021 तक महानिरीक्षक बीटीसी भानु को रिपोर्ट करें। अब यदि आप स्वीकार करते हैं तो आप रिपोर्ट करें, आप स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार कौन नहीं करेगा? देखिए, स्वीकार वो कैंडिडेट्स नहीं करेंगे जिन कुछ को तो हम पर्सनली जानते हैं, वो CISF में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं ट्रेड्समैन पर ही। अब CISF में ज्वाइन कर चुके हैं तो आपसे ये अपेक्षा हम करते हैं कि आप इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का एक लेटर बनाकर आप इसका रिप्लाई कर दीजिए कि मैं ऑलरेडी CISF में ज्वाइन कर चुका हूँ। तो क्या होगा कि जब आपका लेटर वहाँ जाएगा, सक्षम प्राधिकारी के सामने वो रखा जाएगा, तो ये बात ज़रूर आ जाएगी कि ये कैंडिडेट तो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 5 वैकेंसी जो है ये तो हमारी स्क्रैप में जा रही है, खाली जा रही है। सरकार का तो ऑलरेडी खर्चा इतना हो चुका है भर्ती करने के लिए, तो हो सकता है कि सक्षम प्राधिकारी उस पर निर्णय कर जाएं और जो हमारे एक्सटेंडेड वाले जो साथी हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया था उनका फ़ायदा हो जाए। आप एक्सटेंडेड में हैं, आपका नाम नहीं आया, और यदि आपको पता है कि कोई कैंडिडेट जो है वो मेरे ट्रेड का, जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली, और वो CISF में ज्वाइन कर गया है, यूपी पुलिस ज्वाइन कर गया है, या वो CPO सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करने के लिए वो मेडिकल वगैरह ऑलरेडी फिट हो चुका है और वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेगा, तो आप भी उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप इसका एक रिप्लाई बना दीजिए। ड्राफ्टिंग लेटर कैसे करना है उसके लिए आपको किसी कानून जानने वाले से आपको मिलना होगा, और वो आप लेटर बनाकर भेजिए। आप में से एक कैंडिडेट का भी देखिए इससे फ़ायदा हो जाएगा, वैकेंसी तो खाली चली जाएगी, नुकसान होगा देश का, रिसोर्सेज का, कैंडिडेट का, सबका होगा। और एक कैंडिडेट ऑलरेडी मेडिकल फिट है, उसका हो सकता है फ़ायदा हो जाए, इसलिए उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये नियुक्त आदि आप दिनांक, अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं बाद में भी ज्वाइन कर सकता हूँ? साफ लिखा हुआ है, यदि आप दिनांक 8/12/2021 तक महानिरीक्षक BTC भानु में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त समझा जाएगा। अब इसमें आपको एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? कितने समय तक आपको एक्सटेंशन मिल सकता है? एक्सटेंशन मिल सकता है आपको, ज्वाइनिंग के लिए आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सुझाव हम बिल्कुल आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ शेयर कर रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें दोस्तों, कॉल अटेंड नहीं होगा, ये आपको बता देता हूँ। फिर कॉल जो है वो एक नॉमिनल कॉलिंग फ़ी पे करके आप कॉल पर डिस्कस हमसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप व्हाट्सएप कीजिए। आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, एक्सटेंशन इसमें कौन लेना चाहता है? एक्सटेंशन हमारे वो साथी लेना चाहते हैं जो दिल्ली पुलिस के रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हैं। आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, क्योंकि एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप त्यागपत्र देते हैं तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट पे करना होगा। आपके हाथ में दूसरा, आपके हाथ में विकल्प है, आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, आपके हाथ में ऑलरेडी विकल्प है, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते। ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो ITBP का काम ना बढ़ाएं, एक लेटर सिंपल भेज दें कि मैं ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करते हैं तो 8 से पहले पहले दोस्तों 8 तक भी पहुंच जाइए। 8 को रात को 12 बजे तक भी गेट पर जाके खड़े हो जाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 8 के बाद स्वतः निरस्त हो जाएगा, ये लिखा हुआ है इसमें। कार्यभार ग्रहण करने, अब देखिए इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है कि कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में कोई भी दुविधा होने की स्थिति में निम्नलिखित दूरभाष पर संपर्क करें। एक तो सीमा द्वार का जो दूरभाष दिया हुआ है, नियंत्रण कक्ष BTC भानु का दिया हुआ है, और ये ऑफर अपॉइंटमेंट आपके पास में होता है तो आप किसी भी MCO से, पुलिस पिकेट से, या दूसरा कोई फोर्स का जो कोई चौकी है उनसे आप किसी भी स्थिति में यदि आपके साथ कोई आपको परेशानी लगती है तो आप मदद मांग सकते हैं, ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर दिखाकर। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 जल्द ही लेकर आ रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 से ही
हम भी इस भर्ती के साथ जुड़े हुए हैं और पूरा धैर्य के साथ हमने भी इंतज़ार किया कि कब तक होता है, कि कयामत कब आएगी। हम इंतज़ार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। और वो कयामत का दिन आ गया है। वो कयामत का दिन है 8 दिसंबर 2021। कि उस दिन हमारे साथी, उससे पहले ही लेकिन वो हमारा डेट दिया है। वह कुछ हमारे साथी तो ऐसे तैयार बैठे हैं, सब कुछ रेडी है कि जिस दिन लेटर मिलेगा उसी दिन लेटर मिलने के साथ ही रवाना हो जाऊंगा। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें वादा किया था कि मैं भर्ती हो जाऊंगा तो आपके सेंटर पर आऊंगा। देखते हैं कितने लोग वो वादा पूरा करते हैं। हाँ, वादा पूरा किया। जो वादा जिसने पूरा किया है अभी तक, उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वो भी देखना आप, कि खुशी जो है, आपकी जो खुशी है उससे भी ज़्यादा खुशी हमें है कि आपको वर्दी मिली। जय हिंद।